वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी और एक शानदार रिपोर्ट हमारे देश का जो सेमीकंडक्टर का सेक्टर है, इंडस्ट्री है, उसके बारे में निकल कर आ रही है। तो आसाम का 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर का जो प्लांट है, उसके बारे में कुछ अपडेट, कुछ रिपोर्ट मार्केट में आ चुकी है, वही मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अनाउंसमेंट की बात करें। इंडिया, आपको पता ही है, एक बहुत ही बड़ा सेमीकंडक्टर चिप का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर चिप का आसाम में जो जगी रोड जो है, वहां पर इस लोकेशन में बनाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और इसका ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है वो भी मैसिव है। 27,000 करोड़ का ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यूनियन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की बात करें, उन्होंने एक्चुअली ये कंफर्म भी यहाँ पर कर दिया है कि ये जो प्लांट है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है स्टार्ट करेगा अपना प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2027 से। और ये बात इन्होंने तब कही जब उन्होंने हाल फिलहाल में आसाम के जो सीएम है हेमंता विश्वास शर्मा, इनके साथ एक मीटिंग किया था। तो देखिए, जब खुद आईटी मिनिस्टर इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम के लिए, इंडस्ट्री के लिए ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत ही बड़ी बात, एक प्राउड फीलिंग वाली बात निकल कर आती है। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करना अब बहुत ज्यादा जरूरी बना रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले ये प्रोजेक्ट आसाम का जरूर है, लेकिन इसमें कंपनी का इन्वॉल्वमेंट कौन सा है, ये सबसे पहले आपको थोड़ा समझना होगा। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट डॉट लिमिटेड, यानी TSAT, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे ऐसा नाम का तो कोई स्टॉक हमने मार्केट में देखा नहीं, बिकॉज है भी नहीं, ये अभी भी अनलिस्टेड कंपनी आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जिस कंपनी का इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट है, वो कंपनी का नाम स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है TSAT। अब देखिए, ये टाटा ग्रुप की ही सेमीकंडक्टर कंपनी आपको देखने को मिलेगी, जो ऑपरेट करेगी आसाम सेमीकंडक्टर का जो फैसिलिटी है उसको। अब इसका जो फोकस है क्या होगा, एडवांस चिप का पैकेजिंग से लेके टेस्टिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना। अब देखिए, इस प्लांट में और क्या क्या चीजें होते भी हमको नजर आएगी। ये प्लांट में एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग भी होगा और पैकेज भी होगा सेमीकंडक्टर चिप का। इसी के साथ साथ एडवांस सेमीकंडक्टर पैकेजिंग टेक्नोलॉजी भी इसी पर्टिकुलर प्लांट में यूज होता हुआ आपको नजर आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी वाली चीज आपको देखने को, सुनने को मिलेगी कि डिजाइन प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है प्लांट का, पर डे का, महीने का या साल का बात नहीं हो रहा है, पर डे का कितना है, 4.8 करोड़ चिप्स पर डे डिजाइन प्रोडक्शन का कैपेसिटी इस प्लांट का अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। तो ये कितना ह्यूज नंबर है, इसका थोड़ा अंदाजा आप लगाने की कोशिश करो। ये जो चिप्स है कहाँ कहाँ पे यूज होती हुई आपको नजर आएगी या आ सकती है, तो ऑटोमेटिव सेक्टर में इन चिप्स का यूज होगा या हो सकता है, टेलीकॉम सेक्टर में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, और जो स्मार्ट डिवाइस या डिजिटल इक्विपमेंट है उसमें। तो आप देख सकते हो कितनी ह्यूज बात, कितनी बड़ी बात ये आपको देखने को मिलेगी जब फाइनेंशियल ईयर 2027 में इस प्लांट का ऑपरेशनल प्रोडक्शन का शुरुआत भी होता हुआ नजर आएगा, जो बात भी अभी के टाइम पे यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर आएगा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बड़ी बात है, इसमें क्या ही होगा, ये तो होना ही था, ऐसा ऐसा आपके मन में थॉट आता होगा, जो सही भी है। लेकिन ये हमारे कंट्री के लिए क्यों इतनी बड़ी बात है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये भी आपको समझना होगा। इस अकेले प्लांट के कारण डोमेस्टिक चिप का मैन्युफैक्चरिंग को एक्चुअली बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा। इंडिया अभी के टाइम बहुत ही हेवी तरीके से सेमीकंडक्टर का जो चिप है, इंपोर्टिंग के ऊपर अभी भी डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि हम अभी से बनाना शुरू कर दिया है, कुछ कुछ जगह से अलग अलग खबरें आती जरूर है कि इसके ऊपर काम चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अभी भी हमारा डिपेंडेंसी बहुत हद तक इंपोर्टिंग पर है, ये बात तो हम सबको पता है। तो ये अभी के टाइम क्या है, अभी के टाइम ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, ये कहीं ना कहीं इंडिया को मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए, खास करके सेमीकंडक्टर का सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भरता के ऊपर सेमीकंडक्टर का ये वाला प्रोजेक्ट इंडिया को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हेल्प करता हुआ आपको नजर आएगा। और इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है, इसको बहुत बड़ा मजबूती देने का काम ये अकेला प्रोजेक्ट करता हुआ नजर आएगा। और भी प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं।
अब देखिए इतना ही नहीं, इस कंपनी का या इस प्रोजेक्ट का एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। ये कहीं ना कहीं इंडिया का जो पोजीशन है ग्लोबल सेमीकंडक्टर का सप्लाई चेन में बात की जा रही है, इस प्रोजेक्ट के कारण वो पोजीशन इंप्रूव भी होता हुआ नजर आएगा। और गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का गोल्स या जो इनिशिएटिव है, इसको भी ये वाला जो प्रोजेक्ट है पूरी तरीके से सपोर्ट करता हुआ हमको देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट का और इकोनॉमी का इम्पैक्ट भी इस प्रोजेक्ट में नजर आ रहा है। एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है, जॉब कितने क्रिएट हो सकते हैं, डायरेक्ट जॉब्स की पहले बात करते हैं। 15,000 के आसपास का नंबर डायरेक्ट जॉब्स का यहाँ पर बताया जा रहा है। और इनडायरेक्ट जॉब्स की बात करें, वो अराउंड 11,000 से लेके 13,000 के आसपास की बात की जा रही है। इतना ही नहीं, इसके कारण लोकल बिजनेस को भी सपोर्ट मिलेगा, इंफ्रा का ग्रोथ को भी सपोर्ट मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट मिलेगा, और रीजनल लेवल पर जो इकोनॉमी एक्टिविटी होगी आसाम में इस लोकेशन के आसपास, उसको भी सपोर्ट मिलेगा। जो एक नॉर्मल बात है, ये होता है, जो बहुत लोगों को बिजनेस पता होगा वो इस बात से एग्री हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपने आप में काफी बढ़िया एक इकोसिस्टम का डेवलपमेंट भी होता हुआ आपको नजर आएगा। और लोकल बिजनेस भी इस प्लांट के आसपास के धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनको भी उसका बेनिफिट भी मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए, अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद से ये बात अब तक किसी को पता भी नहीं होगी। स्किल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव भी आपको देखने को मिलेगा, और वो NIE-LIT ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के तहत आपको नजर आएगा। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और वही इसका शॉर्ट फॉर्म है NIE-LIT। तो एक्चुअली हो रहा क्या इसके अंदर, तो ये लोग एक्चुअली डेवलपिंग सेमीकंडक्टर रिलेटेड ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम्स है कंडक्ट करते हैं। और इसका जो गोल है वो क्या है, प्रिपेयर करना एक स्किल्ड वर्कफोर्स जो चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम आए। तो देखिए अभी के टाइम पे आपको पता होगा टैलेंट का शॉर्टेज भी AI में, डेटा सेंटर्स कैटेगरी में, या इस कैटेगरी में चिप्स का कैटेगरी में हमको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे जो इनिशिएटिव्स है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उनके वजह से भी ऑब्वियस सी बात है स्किल्ड अपनी डेवलप करने के लिए सीखने में बहुत ज्यादा मदद होते हुए हमको देखने को मिल रही है। और ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी हेल्प कर सकता है, टेक्निकल प्रोफेशनल्स जो है उनको भी हेल्प कर सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का जो वर्कफोर्स है उनको भी ये कहीं ना कहीं मदद करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये भी अपने आप में काफी बढ़िया इनिशिएटिव यहाँ पर होता हुआ स्किल डेवलपमेंट के लिए देखने को मिल रहा है। तो देखिए रिपोर्ट तो काफी बढ़िया, काफी जबरदस्त निकल कर आ रही है। तो इससे कनेक्टेड कहीं ना कहीं पॉसिबली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी कंपनी स्टॉक, इनके ऊपर बाजार का फोकस होगा, इंपैक्टेड प्लेयर्स के ऊपर नजर होगा। तो कौन सी कंपनी हो सकती है, उनके नाम एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम यहाँ पर आप देखने वाले हो, मैं अभी आपको एक एक करके बताने वाला हूँ, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। सबसे पहले उन कंपनी के नाम देखेंगे जिसका डायरेक्ट इकोसिस्टम से कनेक्शन आपको नजर आएगा, और टाटा ग्रुप का एक्सपोजर कंपनी आपको नजर आएगी। बिकॉज इस प्रोजेक्ट का मेन हाईलाइट क्या है, टाटा ग्रुप, बिकॉज उसका ही अंडर जो सेमीकंडक्टर का कंपनी है वो ये प्रोजेक्ट रन करता हुआ नजर आएगा। तो डायरेक्ट इकोसिस्टम या टाटा ग्रुप का एक्सपोजर की बात करें तो टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजीज, तेजस नेटवर्क और TCS, ये चार कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में बनी रहेगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और जो EMS कंपनी है इस कैटेगरी में डिक्सन टेक्नोलॉजी, केंस टेक्नोलॉजी, सिरमा, एजियस टेक्नोलॉजी, एवलॉन टेक्नोलॉजी, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में रह सकती है। उसके बाद सेमीकंडक्टर और चिप से कनेक्टेड जो कंपनीज की बात करें तो इसमें मोशिप टेक्नोलॉजी, ASM टेक्नोलॉजी, SPEL सेमीकंडक्टर, RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कंपनियां फोकस में रह सकती है। और टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई का जो चेन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन का जो बेनिफिशियरीज की बात करें तो इसमें CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, बेल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HFCL, पॉलीकैब इंडिया, ये वाली कंपनियां फोकस में रह सकती है। उसके बाद इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज की बात करें तो लार्सन एंड टुब्रो, सीमेंस इंडिया, ABB इंडिया, ये वाली कंपनियां बाजार की फोकस में रह सकती है। तो ये बहुत सारी कंपनियां जो स्टॉक है वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कारण, न्यूज के कारण बाजार के फोकस में बहुत समय तक बने रह सकते हैं। अब देखिए बड़े पिक्चर की अगर हम बात करें तो ये आसाम का जो सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट का हाईलाइट की बात करें तो इंडिया का जो फोकस अभी के टाइम देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, ये इसको दर्शाता है। हम किस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं ये भी इसको दर्शाता है। हमारा इंपोर्ट का रिडक्शन कैसे होगा ये भी इसको दर्शाता है। हाई टेक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से लेके सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का डेवलपमेंट हम किस तरीके से कर रहे हैं, ये सारी की सारी इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंट
हाइलाइट्स आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए सारी की सारी बात हमने यहाँ पर अच्छे से समझ ली है और ये सारी चीजें अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट हो गई, सक्सेसफुल तरीके से एग्जीक्यूट हो गई, तो ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने के लिए अगले कुछ सालों में बनता हुआ या क्रिएट करता हुआ हमको नजर आ सकता है। तो होपफुली सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, यही उम्मीद यहाँ पर हम करेंगे। तो यही पर्टिकुलर डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सारा का सारा एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।